जी नरेश भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय नरेश नरेश भाई। भाई। जय जी, जी कैसे? नमस्कार। नमस्ते। हाय नरेश भाई, नमस्कार भैया। वन हाय डे टुडे दिनेश नरेश भाई। भाई। वंडर टाइम। ईश्वर की कृपा ये कि संगत और आप लोग के साथ की वजह से शराब से, जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आज का विषय है 20 साल टू पास। इस विषय में जाने के पहले मैं अपनी थोड़ी सी जिंदगी की कहानी एक 5-10 मिनट में बताता हूँ। मेरा शराबी जीवन 13-14 साल का रहा। शराब मैंने मजे के खातिर ही शराब पी थी, और मेरे जीवन में शराब फ्री में आई थी। फ्री में मतलब बोलने का मतलब यह है कि मैं जहाँ जॉब करता था 83 से लेके 90 तक, तो वहाँ मेरा मालक 11 बजे से दारू पीता था। 11 बजे वो लाता था अपनी खुद के लिए, दुकान आने के पहले पहले 11-12 बजे। और वो आधी नहीं पीता था और आधी नीत मेरे को दे देता था। तो वो वहां से मेरे को शुरू हुई। बाद में वो मालक के साथ बैठने लग गया, फिर मालक के वो दोस्तों के साथ बैठने लग गया। और वो शराब मेरे को जितनी मिलती थी उतनी ही पीता और मैं अपना काम चल जाता था। पर बाद में जैसा जैसा मेरा शराब का दौर बढ़ा, फिर मैं बियर बारों में जाने पीने लगा। बियर बारों में बोले तो एक अच्छे बियर बार में अकाउंट था, और उस बियर बार में पैसे रहे या ना रहे, वहां जाके शराब पीता था। अच्छा काम धंधा था, बिजनेस अच्छा था। पर शराब ने घोल के मैंने उस बिजनेस को खत्म कर दिया। अच्छा छोटा मोटा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट भी लेता था मैं। 2-4 लोग ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिस थे कि जो मेरे को काम देते थे, वो भी मेरा खत्म हो गया। और आखिरी के जो 14 साल में से आखिरी के जो 7 साल थे, फिर मैं सुबेरे से शराब पीना शुरू किया। तो मेरे को अनगिनत समय पार्टियों में, दोस्तों में, शादियों में, मैयत में, अनेक जगहों में को शराब लगती थी। और मैं शराब बिना रह नहीं सकता। मेरी शादी हो गई थी 92 में, और 93 में मेरे को एक लड़का हुआ। और बाद में मेरी बीवी ने मेरे को एक बार बोली थी कि मैं ऐसे हालत में हूँ और तुम ऐसे अवस्था में आते हैं, तो मेरा कैसा होगा। बड़े आनंद फानंद में एक अल्कोहलिक कसम खाने में बड़ा होशियार रहता। और एक कसम मैंने बीबी के पेट पे हाथ रख कर खा लिया कि ये जब तक नहीं होगा जब तक मैं तेरे साथ अच्छे से रहूंगा। और वो दिन जो 15-20, उन दिनों में डॉक्टर डेट दे देते थे कि इतने इतने तारीख को होने की संभावना है। तो मैं बोला क्या है, 10-12 दिन है तो मैनेज कर लूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ। वो 10-12 दिन से 15-16 दिन लग गए। और मेरी क्रेविंग, मेरा शरीर उस शराब की डिमांड कर रहा था। पर बच्चे का सवाल था, इसलिए पी नहीं सकता था। मैंने बड़ी मन मार के मैंने उतने दिन शराब को रोक के रखा। और मेरे को याद है कि 18 मार्च 1993, लड़का रात के 11:30 बजे हुआ। जैसी मेरी सास आई और मेरे को बोली कि लड़का हो गया, मेरे जैसे आदमी ने घर में आके खुशखबरी देना चाहिए। पर मेरे जैसा आदमी पहले देसी दारू की दुकान में गया, और 2-3 जो भी मेरे पास पैसे थे मैंने पिया, घर आया और सो गया।
अपने घर के लोगों को भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लड़का हुआ क्या हुआ, नहीं बताया। सुबह जब मैं उठा तो मेरी माँ पूछती है कि दवाखाने में लेके गए, क्या हो रहा, कुछ बताएगा क्या हमको कभी? तो मैंने बोला लड़का हुआ कल रात को, और मैं दूसरे दिन सवेरे बता रहा हूँ मेरे माँ को। बोले कब बताएगा हमको, तो अपने होश हवास में है क्या? और वो लड़के होने 93 में से लेके तो 97 तक मैंने अधोनाथ शराब पिया, अधोनाथ। यानी मैं 24/7 वाला अल्कोहलिक हो गया था। जब मिली तब पीना, जहां मिली, कोई भी मिले, और मैंने हर किस्म की शराब पिया हूँ, हर किस्म की शराब। जितने किस्म की शराब बनती है, महुए की, गांजे की, इनवेरसेल, अनेक शराब पिया हूँ। अच्छे अच्छे इंग्लिश के ब्रांड पिया हूँ। पर शराब ने मेरे को जबरदस्त तरीके से, शराब का आदी हो गया था मैं। मेरे हाथ और पैर और मेरा शरीर कपकपा रहा था, पर मैं मानने नहीं कर रहा था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मेरे भाई को मिला था। एक ओल्ड टाइमर था मेरा भाई के ऑफिस में। उसने, जब भी वो मेरे घर पे आता था, मेरा भाई का दोस्त, तो मैं उसको एक औंधा दिखता था या फिर पिया हुआ दिखता था। वो 2-3 महीने से देख रहा हूँ मेरे को। पर मेरे भाई को उसने बोला कि इसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग में लेके जा, ये शायद ठीक हो सकता है। और मेरे भाई की क्या भूल थी उसके लिए? नहीं नहीं, बोले ये मरेगा तभी दारू इसकी बंद होगी, ये दारू छोड़ने लायक का आदमी नहीं है। साफ भाषा में मेरे भाई ने मीटिंग लाने को मना कर दिया। पर वो आदमी भी बड़ा जिद्दी था कि मेरे भाई को हर बार ऑफिस में जब मिलता था, वो लेके गया था क्या, लेके गया था क्या। उस लेके गया किट के वजह से मेरे भाई ने नवंबर महीने में 97 को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दरवाजा दिखाया। और मैं 2 नवंबर में से आया, और मेरा 4 दिन शराब नहीं पीना, मीटिंग सुनना, वाह वाह क्या शेयरिंग है, ऐसा सुनते हुए ताली बजाकर फिर एक अपना चालू किया। मैंने लास्ट पैक क्यों पिया था उसका एक कारण बताऊंगा। मेरे अल्कोहलिज्म की वजह से, मेरे घर में पैसे नहीं देने की वजह से, एक लड़का हुआ है, उसका पालन पोषण करने के लिए अगर मैं पैसा ही नहीं दूंगा, मैं पीते ही रहूंगा, तो मेरी बीवी जॉब करने लगी एक डॉक्टर के पास। मैं कुछ दिन तक शराब से दूर था, नवंबर महीने से लेके तो दिसंबर, 31 दिसंबर तक कुछ दिन तक सोबर था, यानी सोबर नहीं बोलेंगे, दारू से दूर था। और मैं वो देखा 31 तारीख का दिन था कि वो आई नहीं थी 10 बजे तक। वो 31 मना रही थी अपने उधर डॉक्टरों के, जो अनेक डॉक्टर उस लाइन में उसे डॉक्टर है, तो वो सब जो काम करने वाले लोग हैं, सहकर्मी, उनके साथ वो पार्टी बना रही थी, यानी 31 मना रही थी। मैं 10:30 बजे आई नहीं करके उसको देखने गया रेसिडेंसी रोड पर। एक अल्कोहलिक को उस माहौल से दूर रहना चाहिए, ऐसा बार बार अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती थी कि ऐसे माहौल में नहीं जाना चाहिए। मैंने वो माहौल देखा, मेरे को लगा यार सारी दुनिया दारू पी रही है और मेरे को ये बोल रहे कि दारू मत पी, एक एक दिन के हिसाब से शराब को रोक के रखो। और मैंने देखा ये जो माहौल देखा, और वो माहौल के साथ मेरा आकर्षण वो इतना खतरनाक हो गया कि मैं लास्ट 1.5 पैक 31 दिसंबर को पिया। और बाद में पछतावा भी हुआ कि इतने दिन से नहीं पी रहा था, मीटिंग बरोबर जा रहा था, पछतावा भी हुआ। पर क्या करते हैं, शराब ऐसी चीज है कि वो चुंबक है, उसके अंदर लार गिरते हैं एक अल्कोहलिक के मुंह से शराब को देखे बरोबर। और मैं वो 31 दिसंबर को पीने के बाद पछतावा किया, और 1 जनवरी 98 से आज तक, अभी तक शराब से दूर हूँ। एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश किया। ए में आया, और मेरी सोबराइटी
सिर्फ नाम पूर्ति थी, शराब नहीं पी रहा था, पर शराबियत अंदर ही थी। शराब नहीं पीना एक अलग काम है, पर शराबियत को लेके जीना एक अलग बात है। मैं सिर्फ शराब नहीं पी रहा था, पर जो धंधे मैं शराबी जीवन में कर रहा था वही धंधे मेरे चालू थे। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गए, बर्थडे मना रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, पर जो अल्कोहलिक सर्वाइवल्स को अपेक्षित है वो चीजों को मैं नहीं फॉलो कर रहा था। नाम मात्र मैंने एक स्पॉन्सर लिया था और उससे मेरी ज्यादा बात नहीं होती थी। वो भी जबरदस्ती से ही हो गया था स्पॉन्सर, तो मैंने नाम मात्र स्पॉन्सर बना लिया था। तो बस एक एग्जाम्पल के लिए कराने के लिए ये माइक और वीडियो किसी का तो भी चालू है, कृपया बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अशोक एक बॉटल ले लो ना मुझसे। हाँ क्या? जी, मुकेश भाई ये वीडियो बंद करो ना। कर दिया कर दिया। तो सर कृपया आंखों पे माइक आता है। म्यूट में रखें। सभी भाइयों मित्रों को नम्र प्रार्थना। ए में आया और मेरा सिर्फ ड्राई सोबर था, ड्राई सोबर। फिर एक भाई ने मेरे को फुल टाइमर ने पकड़ा मीटिंग के बाद। भाई बोले तू शेयरिंग नहीं करता, तू सोबर है, सिर्फ बर्थडे मनाता, और तेरी समस्या क्या है? तो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी कि अपने कर्म कांड अपने मुंह से बताना मेरे को जम नहीं रहा। उसने बोला कि तू हमारी शेयरिंग सुनता है, हम उसको खुल के शेयरिंग करते, उसमें आप कुछ भी अपना नहीं बताते, अपना नाम बताते, 2-4 मिनट शेयर करते और चले निकल जाते। कभी कभी तो शेयरिंग करने तुम्हारी पर्सनल शेयरिंग खत्म होने के बाद आते हो। ये मेरी आदत थी शुरू शुरू में 7:30 बजे जाना, फिर मीटिंग जाना, एक फॉर्मेलिटी निभा रहा था मैं बस। शराब से दूर था। शराब से दूर रहना एक अलग बात है, पर इस प्रोग्राम को जीना, ये एक के तत्वों पे जीना, एक उसका अलग आनंद है। ऐसा करते करते मैं सेवा में आया, पायनियर ग्रुप का चेयरमैन बना, बाद में ट्रेजरर बना। मैं पहली बार ट्रेजरर अध्यक्ष ये बना, सेक्रेटरी बना। और मेरे वक्त का जो चेयरमैन था वो शिफ्ट ड्यूटी वाला था। वो 8 4 12 रही तो फिर मेरे को मीटिंग लेना पड़ता था, और मेरे को मीटिंग लेना आता नहीं था। वो मेरी पहली सेवा से शुरुआत हुई, और धीरे धीरे मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रमने लगा। फेलोशिप थोड़ी थोड़ी बढ़ गई, लोगों से जान पहचान हुआ, मीटिंग आफ्टर मीटिंग लोगों से बात करता था। और धीरे धीरे बाद में मैं प्रोग्राम लेने की कोशिश किया, और वो प्रोग्राम मैंने अच्छे तरीके से स्पॉन्सर के पास कदमों पे काम किया, और एक अच्छा जीवन मेरा चलने लगा। काम धंधा चालू हो गया था, जो बंद हुआ काम, थोड़ी बहुत समाज में इज्जत मिलना शुरू हो गई थी, घर में थोड़ा सा रिस्पेक्ट से देख रहे थे, और एक अच्छा जीवन जी रहा था। पर बाद में मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि जब तक तू प्रोग्राम नहीं लेगा, वो प्रोग्राम के लिए तेरे को, नहीं तो तेरी ऐसे ही हालत रहेगी सदाबहार। शराब से दूर रहेगा बरसों से, पर प्रोग्राम तेरे को 4 से 9 तक लेना पड़ेगा। 3 कदम पे आदमी बहुत अच्छे से चल सकता है, पहले कदम पे हार मान लिया, कोई तभी एक उच्च शक्ति को मैंने ढूंढा, मेरे माना, फिर तीसरे कदम पर अपना मन और जो ईश्वर के हाथ में दे दिया, ये सब ठीक है। ये इसमें तो अपन लंबी दूरी तक ले सकते हैं, पर लंबे दूरी में जाने के बाद भी बेचैन, असंतुष्ट और असमाधानी रहने वाला आदमी, वो आदमी को अगर मैंने कदमों पे काम किया तो फिर उसमें से निकल सकता। आज का विषय मेरा है समस्या से बढ़कर ईश्वर। अल्कोहलिक हो या सोबर हो, जीवन में अनेक समस्या रहती है, पर वो समस्या लेकर मेरे को बैठना नहीं है, और मैं अपने हाथ पर देकर इतनी बड़ी समस्या है मैं क्या करूं। आज भी मेरे को 28 साल की तरफ
होने के लिए 2-4 महीने बाकी होंगे। पर आज भी गहरी गहरी समस्याओं से मैंने लड़ा हूँ। पहली सबसे मेरी शुरुआत में समस्या थी कि मैंने जितने लोगों से झूठ बोलकर पैसे लिया था उनके सामने फेस नहीं करता था। ये सबसे बड़ी समस्या थी। बहुत लोगों से पैसे लिया था मैंने, बहुत लोगों से। पर रिश्तेदारों में बहुत सारे लोगों को झूठ बोल के पैसे लिया। अनेक उल्टे सीधे धंधे किया। किसी ने भी मेरे पास आया और बोलेगा भाई ये काम करना है या ये सामान बनाना है, तो मैं बोलता था हाँ ठीक है, इतने इतने का बनेगा। बेचारा वो एडवांस देता था और मेरे घर में चक्रे मारता था। ये मेरी शुरू शुरू की दुकानदारी थी। और मैं 2004-5 तक ड्राई सोबर था। शराब की बात नहीं आ रही मुंह से, पर सारे उल्टे धंधे करता। और समस्या मैंने बढ़ा लिया था। एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरे से कर्जा लेके दूसरे आदमी को देना और उसके पास जाके अपनी सेकंड टाइम लेने की इज्जत बनाना, ये मेरा धोरण था। मैंने समस्या कैसे नहीं आती, समस्या मैं पैदा करता और वो समस्या से भागता भी मैं। पर मैं कभी इतना परेशान नहीं हुआ। मैं 2006 होने तक ये बोलती है कि एक अल्कोहलिक ने सोबर रहने के लिए सबसे पहले अपने बीवी के साथ प्रामाणिक रहना चाहिए। मैं अपनी बीवी के साथ प्रामाणिक नहीं था। 2006 में एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंस गया। 2-3 सालों चला और मैं दुगनी तनाव में रहता था। दुगनी समस्या, एक समस्या तो शादी करा, बच्चा हो गया और धीरे धीरे दूसरी बीवी भी जिंदगी में आई। दूसरी भी बोलो एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में मैं फंसा। एक वो समस्या और मैंने अपने पैर पे, अपने माथे पे लिख लिया। आज भी मेरे को कोई कुछ लोगों को जो बहुत हिरसफुल लोग रहते हैं ना, मेरे को सोबराइटी को देख के बोलो या मेरे सेवा देते वक्त देखो, तो कभी कभी एक टाउन मारते हैं किस नरेश की बात कर रहे हैं। मैं बहुत खुल के शेयरिंग करूंगा। तो वो आदमी आगे वाला बोलता कौन, नरेश, वो नरेश रांडबाज आदमी, इस नाम से भी मेरे को संबोधन था। और मेरे को बहुत चिढ़ आती थी वो आदमी जब मेरे को आके बताता था कि फलाने फलाने आदमी ने ये जब चीजें बोला, तो मैं उसको स्वीकार कर लिया था। मैंने बोला ठीक है ना, मैं किया हूँ तो मान्य कर लेता हूँ। पर उसमें से निकलने के लिए मेरे को 2 साल लगे। और उसके लिए भी मैंने खूब, मेरे घर में झगड़े, मेरे समाज में मेरा नाम खराब। एक नाम तो मैंने शराबी जीवन में खराब करके आया था, सोबर होने के बाद भी मैंने अपना नाम खराब किया। अब बाद में वही 2006 का दिन थे, महीना था, साल था। मेरे जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे एक इलेक्शन था, बहुत बड़ा इलेक्शन था ट्रस्ट का। वहां मेरे को उन्होंने पद के लिए इलेक्शन लड़वाए थे और मेरे लिए वो इलेक्शन मेयर से कम नहीं था। 3,500-6,000-7,000 लोगों की वोटिंग थी और एक पैनल था हमारा, उसमें मेरे को कोई कम नहीं था मेरे लिए इलेक्शन जीतना। पर हमारी बड़ी चिंता आई, मैं वहां का ट्रस्टी बना। और मेरे को समस्या थी, दूसरी एक समस्या थी कि मैं भगवान किसको उच्च शक्ति मानूं। अब मेरी उच्च शक्ति की नहीं रहेंगी तो मैं 20 साल तो पास क्या करूंगा। ये समस्या का मैं किसके पास में मन्नत मांगू कि भगवान ये मुझे इसमें से मदद कर। और मेरे पास में बहुत सारे भगवान थे, बहुत सारे भगवान थे। और जो भी मेरे को कुछ मेरे समाज से संबंधित कुछ काम से मेरे को मिलने आते थे लोग, तो वो मेरे घर के वो सामने वाले कमरे में सब सारे भगवान थे। तो मेरे मुंह को जब देखते थे वो, बोलता कुछ नहीं था कोई, पर मेरे मुंह की तरफ दिखते थे। और वह बहुत अजीब नजर से दिखते थे मेरे को कि आदमी कहाँ का ट्रस्टी है और ये कैसे इसने रखा है ये चीजें। फिर मेरे स्पॉन्सर के पास गए और मैं उनको पूछा मैं क्या करूं, कुंते भगवान को एक उच्च शक्ति मानूं। तो मेरा स्पॉन्सर ने एक ही लैंग्वेज, एक ही भाषा में एक लाइन में उत्तर दिया, तू जिस पे तेरा फेथ है, जिस पे तेरा विश्वास है, वो उच्च शक्ति के सामने में नतमस्तक हो।
और धीरे धीरे मैंने फिर भगवानों को बाजू में रखकर एक उच्च शक्ति मेरी जो आज है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, वो एक उच्च शक्ति को मैंने अपने घर में रखा हूँ। आज भी मैं उसके सामने में घुटने टेक कर आज की शराब की दूरी की मांगता हूँ। जीवन है, जीवन है तो समस्या है। मैंने इस दरम्यान में दिखावटपना और एक मुकुटा लगा हुआ चेहरा अल्कोहलिक अनोनिमस का मैंने अनगिनत कर्जे कर लिया था। 2007-8 तक 90 तक कर्जे से आया। और वो कर्जा मेरा ऐसा था कि एक काम लेने के लिए, काम करने के लिए कर्जा लेता था, फिर वो काम के पैसे दूसरे काम में, और एक आंधी ने बोला कि भैया मैं 1 महीने के बाद दूंगा, तो उसकी फिर वो परेशानी होती थी, फिर दूसरा कर्जा, फिर दूसरा कर्जा। 2006 में मैं बहुत परेशान था। बहुत बड़ी समस्या थी कि मेरे को क्या करूंगा मैं। आत्महत्या के विचार आ रहे थे। और मेरे स्पॉन्सर के पास गया। मैंने उसको पूछा, भैया बहुत तकलीफ हो रही है, अभी कर्जे का प्रमाण बढ़ गया, दिखावटी झूठी जिंदगी जी रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि तेरी समस्या क्या है। तेरी समस्या उन्होंने बताया। मेरी समस्या मेरा स्पॉन्सर अच्छे से बता सकता, क्योंकि वो मेरे को देखते रहता नजीक से। उसने बोला कि तेरी समस्या पैसा है, तेरी समस्या है बाई, तेरी समस्या है बड़प्पन, ग्रैंडर सिटी, मैं हूं तो कोई नहीं। तो ये समस्या पे तेरे को काम करना पड़ेगा, तब जाके तेरे को 20 साल तू पास का मतलब समझेगा। ऐसा नहीं है कि परिवार में भी समस्या रहती, समाज में भी कुछ काम करता हो तो वहां भी समस्या रहती, काम धंधे पे भी समस्या रहती, पर उस समस्या को मैनेज करने की ताकत मेरे अंदर नहीं थी। जो मैं 2-3 कदम काम कर चलवा रहा था अपनी शराब की दूरी का, उसमें मेरा काम नहीं जमा। मेरे को मेरी समस्या मेरे अंदर ही है, और वो समस्या को देखने के लिए देखने देख सकता है तो एक मेरा मार्गदर्शक। उसे साफ भाषा में बोला कि तूने ये धंधे बंद नहीं किया तो पूरे नागपुर को हैरत होंगी। तूने शराब पिया तो, पर मेरे को नहीं होंगी। उसका वो एक शब्द मेरे को अपने इन्वेंट्री लेने के लिए मजबूर किया, मजबूर हुआ। मतलब ऐसी चीजें इन्होंने बोला है कि मैं, वो बात मेरे को बहुत दिमाग को लग गई थी। मेरे खोपड़ी में ऐसी घर कर गई वो पैसे, वो घर, कि तूने शराब पिया तो सारे नागपुर को हैरत होंगी, क्योंकि मैं अनेक जगहों पर फ्रंट पे रहा हुआ आदमी हूँ ए में। तो मेरे को बड़ा झटका लगा उसका। तो बोले तू पहले तेरी समस्या क्या है, और कुछ समस्या तू, ऐसा नहीं है कि तेरी पूरी समस्या ईश्वर सॉल्व कर देगा। 20 साल पास का मतलब है कि इस समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढना है। वो रास्ता कहाँ से मिलेगा? तो आत्मा परीक्षण से। समस्या मेरी जिंदगी भर खत्म होने वाली नहीं है। समस्या मेरी जिंदगी भर खत्म होने वाली है और नहीं होंगी नहीं। आदमी जब पैदा होता है और मरने तक उसको समस्या रहती है। बहुत तकलीफ से सोबराइटी पाकर खड़ा हुआ आदमी हूँ। वापस मौत से मुंह से वापस आकर एक अपनी जिंदगी को खड़ा किया हूँ वापस दोबारा, सोबर होने के बाद। बहुत समस्याओं से सामना हुआ मेरा। मेरे को कोई काम देने को तैयार नहीं रहता था, मेरे से कोई बात करने को तैयार नहीं रहता था। धीरे धीरे मैंने अपनी जमीन बनाया हूँ। एक दिन में नहीं होगा, पर एक एक दिन करके जरूर होगा। ये हमारा स्लोगन भी है कि हमको वन डे एट ए टाइम के हिसाब से अपने आप को स्टेबल करना है अच्छे से। ये चीजें से मेरे को निकलने के लिए 2007 का समय मेरे लिए बहुत भारी था। करो या मरो की जिंदगी थी। मैं ऐसी बहुत परेशानी में घर की कुछ फाइलें देख रहा था मेरे वाली। वहां मेरे को एक एग्रीमेंट टू सेल मिला, जो मैंने पहले साल की सोसाइटी में 2-4 लोगों से पैसे लेकर और कुछ भाई से पैसे मांगकर 90,000 का एक प्लाट लिया था।
उसकी रजिस्ट्री भी हो गई, तो रजिस्ट्री के लिए मेरी बीबी ने पैसे दिए। मैं सोच रहा था कि मेरी बीबी को नहीं बताऊंगा ये सब रजिस्ट्री करने के लिए, यानी छुपाऊंगा कोई भी चीज, तो मेरी बीबी को भी नहीं बताऊंगा। जब रजिस्ट्री करने के लिए गया उस प्लाट की, तो मेरी बीबी को बोले, वो भैया बोले तुम्हारी बीबी की भी साइन लगेंगी, उसकी भी एक फोटो लगेंगी। तब जाके मेरी बीबी को बताना पड़ा। मैं अपनी हम सफर जिंदगी में साथ में चलने वाली जिंदगी की दूसरा पाया, उसको मैं हर चीजें छुपा रहा था। और जब मैं 2006-07 के दशक में 90 तक कर्जे से आया, तो मैंने बीबी को ना पूछते हुए उस प्लाट को बेचने लगा। और वो बेचते वक्त मैं भी फिर एक बार गलती कर रहा था कि बीबी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए प्लाट बेचे तक। और उस बार आदमी ने बोला कि नहीं, तुम्हारे अकेले से साइन से नहीं चलेंगी, तुम्हारी बीबी को बुलाना पड़ेगा। फिर उसको मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर्जे से हूँ और मेरे को ये सब हो गया, प्लाट जिंदगी रहेंगी तो बाद में भी खरीद लेंगे। और वो प्लाट मैंने 7 लाख रुपए में बेचा और सारा कर्जा मैंने चुकाया। और ये समस्या से निकलने के लिए आदमी दिखावापन के लिए ही समस्या करता, ये कर्जे करता, उसको नॉर्मल जिंदगी जीना नहीं आता। और वो 2007 के बाद बोलेंगे ना, तो मैं एक नॉर्मल जिंदगी जिया जो है, जैसी परिस्थिति है उसको स्वीकार करना। और धीरे धीरे मेरे को घर के लोग विश्वास करने लगे, मेरा भाई थोड़ा विश्वास करने लगा, मेरे घर के लोग विश्वास करने लगे, और मेरी माँ मेरी विश्वास करने लगी। मैं माँ की भी अच्छी सेवा कर सका। मेरे माँ को बहुत दुख दिया था मैंने, उसकी परत पर उसकी सेवा में करके दिया हूँ, उसकी उसके जबान पे मेरा नाम था। तो मेरी माँ की भी बहुत मैंने सेवा किया। और मेरे को ही वो चाहती थी, क्योंकि मैं उसमें एक लड़का बहुत डिफेक्ट पीस था उसका, 3 भाइयों में मैं एक डिफेक्ट पीस था। तो उसमें मेरे को उन्होंने, मेरी माँ ने की मदद की, मेरे को भाई पैसे दी, बहुत सारी चीजें दी। और एक चीजें बताऊंगा कि मैं, समस्या कोई बाहर से नहीं आती। ये एक जन का माइक चालू है और वो कुरकुर कुरकुर कर रहा है। बजरंग पी का नाम है, बजरंग, क्या बजरंग से कौन है, नहीं। तो वो समस्या ना मैं पैदा करता हूँ, और उसका दोष वो ईश्वर पे देता हूँ या फिर घर के लोगों के ऊपर देता हूँ। समस्या का हल मेरे को मिलेगा, पर समस्या का क्या समस्या है ये पहले जानना तो पड़ेगा। जानूंगा ही नहीं तो कब मैं करूंगा कैसे। और वो समस्या मेरे पास में, अनेक समस्याओं का फेस करते हुए एक एक दिन के हिसाब से मैं पूरा आज, बाहर की दुनिया का कोई कर्जा नहीं, किसी की हाथ उधारी नहीं, किसी व्यापारी का कर्जा नहीं, अच्छी जिंदगी चल रही है और मस्त जिंदगी चल रही है। और जितनी लंबी सोब्राइटी होती है ना, उतने आदमी के ऊपर में संकट के पहाड़ आते हैं। अभी जो साल है, नया 25वां साल, अभी मेरे घर में एक बड़ी समस्या है। मेरा लड़का जो 93 को हुआ, वो आज 30-32 साल का है। उसके हाथ में मैंने कारोबार दे दिया था पूरा। उसने क्या किया, जो बाप के गुण थे बेटे में आए, उसने भी काम बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के काम लेने के लिए, जीएसटी का नंबर लेने के लिए, बहुत सारे लोगों से इधर उधर से, उसने छोटे छोटे बैंकों से और छोटे छोटे लोगों से, छोटे मोटे शाहूकारों से पैसे लेके आज वो जीएसटी का नंबर ब्लॉक हो गया। आज वो 2018 से AK फेलोशिप में आया था, 3-4 साल अच्छा सोबर रहा। आज की प्रेजेंट की हालत उसकी ऐसी है कि वो 24/7 वाला आदमी हो गया।
अब मैं उसकी शराब तो नहीं छोड़ सकता, मैं वो समस्या से ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकता। लोग बोलते हैं मेरे को कि तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं समझ सकते, मैं बता सकता, उसको समझा के बता सकता। मैं अनेक लोगों को, नए मेरे पास में बहुत सारे नए बंदे आते, ओल्ड टाइमर आते, न्यू कमर आते, मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो उनको थोड़ा सा सुकून मिलता। पर वो बोलता है ना, घर का डॉक्टर घर में काम नहीं करता, उसकी दवा नहीं लगती। बहुत सारे समस्याओं से आज भी फेस कर रहा हूँ, पर चेहरे पे मेरे कभी समस्या का वो डर नहीं रहता। क्यों? कि मैं जब सुबेरे भगवान से प्रार्थना करता ना, जब मैं सुबेरे घुटने के बल जाता हूँ और भगवान से आज के दिन की शराब की दूरी मांगता हूँ, और आज जो भी दिन में मेरे साथ घटना, अच्छा बुरा, उसको समझने की सद्बुद्धि दे भगवान। मेरे को आज उसके लड़के के घर में वो जो समस्या है, उसका मेरे को कोई क्यों नहीं आता, क्योंकि उसको एक का रास्ता मालूम है, एक शराब से दूर रहने का पूरा रास्ते मालूम है उसको। अब मैं उसको ए में चल बोलूंगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर भी शराब का कोरा चल। और वो समस्या को मैंने भगवान के हाथ छोड़ दिया। जब इसकी पूरी लाल हो जाएंगी, पूरी जमीन नहीं चाटेगा, तब तक ये वापस खड़ा नहीं हो सकता। दो ही चीज हो सकती है, भगवान के ऊपर छोड़ना, यानी समस्या से बढ़कर ईश्वर है, छोड़ दो ईश्वर के हाथ में। वो ईश्वर देखेगा और वो उसकी जिंदगी देखेगा। उसके रास्ते सारे बताने के बावजूद भी वो गलतियां पे गलतियां करे जा रहा, तो उसका मैं दोषी नहीं। कोई बोलते कि तुम्हारे लड़के को क्यों नहीं सुधार सकता। अरे मेरे को सुधारने के लिए, मेरे को सुधारने के लिए और मेरे को अच्छी जीवन जीने के लिए एक ही मदद लेनी पड़ी, एक ही 12 कदमों की मदद लेनी पड़ी। ए में मेरे को इन्वॉल्वमेंट देना पड़ा, मीटिंगों में जाना पड़ा, और मेरी सोबराइटी मीटिंग से मिली। मेरे को कोई साक्षात भगवान ने आकर मेरे को, नरेश रुक जा, ये तेरी शराब की समस्या बढ़ रही है, तू मत अभी कुछ ये कर, ऐसा नहीं हुआ। लोगों के अनुभव से सुनने मिला मेरे को, और लोगों के गलतियों से मैंने अपने आप को, गलतियां को सुधारा हूँ। समस्या उनकी सुनता हूँ ना, तो मैं अपनी समस्या को झांक के देखता हूँ। और एक में ईश्वर कहाँ मिलता, ए में ईश्वर से तुम घुटने टेक के मदद मांग लो, शाम को धन्यवाद दे दो, ठीक है। पर मैं मीटिंग से आज भी दूर नहीं हुआ, मीटिंग से मैं आज भी मीटिंग से जुड़ा हूँ। और मैं मीटिंग में जब जाता हूँ, तो मेरे से बड़ी समस्या से लोग आगे दिखते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि मेरा समस्या बहुत छोटी है, इसको भगवान इस समस्या से निकलने के लिए शक्ति दे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो वो उसके, वो प्रार्थना से बेचारे का हो या ना हो, पर मेरे को सुकून मिलता, और उसके साथ साथ मेरी भी समस्या कम होती रहती है। समस्या ईश्वर के हाथ में देने से, या मैं जो, मेरी जो प्रॉब्लम रहती, मैं ईश्वर के साथ मैंने जब शेयर किया ना, करता ना, कि भगवान इस समस्या से निकलने का मार्ग बता, कोई नहीं कोई शेयरिंग, कोई नहीं कोई अपने अनुभव, या फिर मेरा स्पॉन्सी हो, या कोई ओल्ड टाइमर हो, वो बता देता मेरे को कि मेरे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर देख रहा है तेरे सारे अच्छे बुरे काम। मैंने अभी बता रहा था कि मैं काफी सालों से 2006 के बाद ए के साथ बड़ा प्रामाणिक हुआ, और मैं ए के साथ, तो साथ में मैं अपने बिजनेस में भी बड़ा प्रामाणिक हूँ। मैं आज कोई पैसे की चीज लालच नहीं करता, और पैसे के पीछे भागता नहीं। सबसे बड़ी समस्या रहती ना आदमी को, पैसे की रहती। और जो पैसे की समस्या से जो बाहर निकला, तो वो कैसा निकला, उसका एक उदाहरण बताता आपको। 2007, 8, 9 में बोलेंगे, 8, 9 में बोलेंगे, मेरा स्पॉन्सर को बोला कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, अभी मैं लोगों से फेस नहीं कर सकता। तो मेरे स्पॉन्सर ने सीधी एक बात बताई, बोले तूने अपनी इन्वेंट्री लिखा था ना? बोले हाँ। तो बोले तू अपने पैसे की भी इन्वेंट्री ले ले, तेरे पास कितने पैसे आते, क्या सामान खरीदता, कहाँ तेरे पैसे जा रहे। ऐसा एक, तो पायनियर ग्रुप का सेक्रेटरी था, बोला हाँ। तो वह कैसे लिखता था कि किटी इतने की आई, चाय इतने की गए, इतने पैसे बचे, एनिवर्सरी आती थी तो लोगों का कलेक्शन कैसा नाम लिखता था। वैसा ही सेम, किसके किसके पैसे देना है, किसके किससे लेना है,
और रोज का क्या खर्चा करता है वो डेट वाइजली। मैं 2019 20 तक लिखते रहा, और 20 18 19 को मैंने मेरे लड़के के हाथ में कारोबार दिया, और वो लड़के ने कारोबार को मेरे जैसा ही उसको उल्टा करके रखा। वापस मैंने भी लिया अपने हाथ में बिजनेस को। और वो बिजनेस क्या होता है कि मेरा जो धंधा है उसका फेस हूं मैं, लोग मेरे को देख के देते हैं काम, और मेरा लड़का उसका उल्टा करता। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए। ये भी मेरे लिए समस्या के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, कुछ घर में रहती, कुछ मेरे अंदर में दबी हुई रहती। उसको बोलता जाता ना चौथे कदम पे, बोलता सर्चिंग एंड फेयरलेस। अगर मैं कोई चीजें छोड़ देता हूँ ना, या कुछ चीजें छुपा लेता हूँ, वो एक समस्या बन के खड़ी हो जाती है। क्यों? कि मैं ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। यहाँ तो बोला जाता है ईमानदारी, ओपन माइंड, और अपनी HOW, ईमानदारी, इच्छा और ईश्वर। वो चीजों को मैं, अगर मैंने अपने तरीके से अच्छे से नहीं लिया, काम नहीं किया अल्पोलिशन आने से ईमानदारी से, या इस प्रोग्राम पे मैं अच्छे से नहीं जिया। अब सोब्रिटी बहुत हो गई है मेरे को। अब मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बोला था बीच में कि फिर से एक बार अपनी इन्वेंट्री देख एक बार। मेरे को लगता था कि एक ही बार इन्वेंट्री लेने से काम हो जाता। फिर मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि इसके 6-6 महीने के बाद जो हिसाब लिखता ना तू, वो 6 महीने की भी इन्वेंट्री देख लिया कर, और उसको पलट के देख, पन्ने पलट के, कि तेरी कहाँ का गलतियां हो रही है। और वो गलतियां मैंने जब देखा, 2018-19 तक मैंने अपनी पूरी इन्वेंट्री लिखा, बाद में मैं छोड़ दिया उसको। पैसे की इन्वेंट्री भी लेना है, रोज की इन्वेंट्री लिखना। उसमें ये मेरा फायदा हुआ था कि मैं सुबह से कहाँ कहाँ गया और क्या क्या किया, वो दिखता था शाम को। यानी हमारे बोलते ना, अपन रात को अपनी इन्वेंट्री लेना चाहिए। मैं रात को इन्वेंट्री लेता हूँ, पर आजकल राइटिंग वर्क में मैं पैसे के बारे में नहीं करता। और यही एक चीज ऐसी है कि मेरे को सारे समस्या आज बड़ी नहीं लगती। मेरे को मालूम है कि मेरे पीछे एक ईश्वर है, जिसके हाथ में मैंने अपना जीवन दिया हो, और वो जीवन, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस और ईश्वर के बीच में मेरी जिंदगी है। जो मेरी उच्च शक्ति है, उसके सामने में मैं अपनी समस्या सुबह भी रखता हूँ, शाम को भी देता हूँ, और मैं उसकी विनती करता हूँ भगवान से कि इस समस्या का मार्ग बता। और वो कहीं न कहीं मेरे को किसी न किसी से, समस्या मेरे आजीवन तक रहने वाली है। ऐसे मैं वेल सेटल आदमी भी हो जाऊंगा ना, देखो करोड़पति को भी समस्या है, और जो रास्ते में भीख मांगता है ना, उसको भी समस्या है। जिसके पास घरदार है उसको भी समस्या है, जिसके पास नौकरी है उसको भी समस्या है, जो बेरोजगार है उसको भी समस्या है। समस्या है, रहने वाली है, पर उस समस्या के पीछे लट लेके दौड़ने की गरज नहीं है। जो भी समस्या है, एक तो मैंने अपने ईश्वर के पास में करना चाहिए, और जीता जागता मेरा एक स्पॉन्सर है, उसको जब मैं जाके बात करूंगा, उससे समझूंगा, उससे मैं चर्चा करूंगा। मेरा जैसा आदमी ना पहले 4-5 साल नाम के लिए स्पॉन्सर किया था, सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास स्पॉन्सर है फलाना, पर उससे कभी चर्चा नहीं करता था, कभी बातचीत नहीं करता था। पर मेरा आज का जो स्पॉन्सर है, उसके से रात मेरी रोज एक बार बात होती है, फोन पे होगी या फिर प्रत्यक्ष मिलेंगे। तो वो उसमें जब मैं अपनी कोई चीजें उनके साथ में शेयर करता हूँ, और वो चीजें मेरे को बताते हैं कि इस मार्ग पे तेरी समस्या है, इस समस्या को तू इस वाले कदम से निकाल सकता है, और उसमें तेरे को अपने आप को स्थिर रखना है। बहुत जगहों पर मेरी आज कमजोरी रहती, कोई बहुत सारी कमजोरियां रहती आदमी के अंदर। अभी एक जगह मेरा काम चालू था, 6-7-8 लाख का काम था, और उसमें मैंने वो काम, लिमिटेड पैसे देगा ना वो आदमी, जितने पैसे देना, और आखिरी के अंतिम चरण में उसके लाल 2 लाख रुपए बचे थे। तो आदमी ने बोला कि पूरा काम खत्म करेंगे तब मैं तुमको पैसे दूंगा। अब वो काम खत्म करने के लिए 70-75 हजार रुपए लग रहे थे। मैंने मेरे मित्र से एक जन से पैसे लिया, और वो मित्र ने मेरे को पैसे दिया भी। बंद, आज वो काम बंद है। क्यों? कि लड़के की इस हालत में, ऐसी हालत में, ये सबसे बड़ी समस्या अभी प्रेजेंट में मैं फेस कर रहा हूँ। बस मैं आज भी कहीं हिला नहीं। वो
मैं ईश्वर के साथ में मैं वो ऊपर छोड़ दिया हूँ। कल से शायद वो मेरा काम चालू हो सकता है। कल उसी आज ही पार्टी को उसका मदर का फोन आया था, भैया तुम हमारे काम को भूल गए क्या, हमारे को भूल गए क्या। मैं बोला नहीं भूला अम्मा, कल मैं आऊंगा और कल से वापस आपका काम चालू करूँ। मैंने उसको पास डिमांड किया था 25,000 रुपये तो भी दे दे, नहीं दिए उन्होंने कि भैया पहले पूरा काम करो, बाद में तुमको भाई पूरे पैसे इकट्ठे दे दूंगे। तो ये समस्या पे भी मैं बहुत सारी अभी प्रेजेंट समस्या में गुजरा। तो जीवन में अनेक समस्याओं का फेस करना पड़ेगा, पर किसी भी समस्या का दारू में हल नहीं है, और किसी भी समस्या का हल किसी के ऊपर क्रोध करके नहीं है। शांत रहो और उस समस्या को समझने की कोशिश करो, और वो समस्या दूसरा बाहरी व्यक्ति कोई नहीं करने वाला है, उसको मैं ही खुद समझकर उसके ऊपर काम करके उस समस्या का निदान कर सकता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि मेरे को कोई समस्या मेरी दूर हो जाएंगी कर देंगे और मेरी समस्या दूर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो ये समस्या से बढ़कर ईश्वर है बोले तो मैं आज भी भगवान को रात को सब धन्यवाद देता हूँ ना, तो एक 2-4 मिनट मेरे पूरे दिन भर का 5 मिनट में बैठकर अध्ययन कर लेता हूँ कि आज मेरे से क्या गलती हुई, क्या मैंने आज क्या किसी का मन दुखाया, क्या किसी की मैंने जान दुखाया, क्या किसी मेरी बीवी के साथ मैंने अभद्र व्यवहार किया, क्या किसी को मैंने अपनी बहू है, मेरे को अभी एक बहू लड़के की शादी हुई तो बहू भी है, लड़का भी है, और मेरा एक लड़का बहुत बड़ी समस्या तो मैं निकला था 2012-13 में। मेरे को एक लड़का हुआ था फिर से 2003 में, उसकी बहुत बड़ी समस्या थी। उस लड़के ने मेरे को दूसरे लड़के ने जब से पैदा हुआ वो 2003 में से 2015 तक हर एक साल में एक बार बीमार होता था, और उसका खर्चा आता था 15 से 20 हजार रुपए। और वो 15-20 हजार रुपए प्राइवेट डॉक्टर के पास 2-3 दिन उसको भर्ती रखकर वो सब करने के बाद जब वो लड़का 18-19 साल का हुआ ना, आज वो समस्या खत्म हो गई। वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कंप्यूटर साइंस कर रहा है, आज वो पुणे में इंटर्नशिप के लिए गया हुआ है। आज वो लड़के के ऊपर हमारा विश्वास है अभी कि यही हमारे को कुछ तभी नैया लगा सकते हैं। पर मेरा ऐसा मानना रहता कभी कभी कि है ये जो अल्कोहलिक बेटा है मेरा बड़ा वाला, ये आदमी जिस दिन शराब से दूर होगा ना, वो हमारे लिए एसेट करेगा, वो हमारे लिए मदद कर सकता है। वो भी तो करेगा ही करेगा, वो तो अभी कहीं ना कहीं बाहर ही रहेगा, पर ये साथ में रहने वाला लड़का ही हमारे को सिर्फ उसको एक थोड़ी सी कहीं से तो भी एक क्यों मिल जाए शराब से दूर होने की, तो वो भी एक हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। पर ईश्वर जब चाहेगा, मेरे हाथ में नहीं है। ईश्वर उसको जिस दिन सद्बुद्धि देगा, उसको मैंने ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया। अब वो मेरा लड़का तो छोटा वाला है ठीक ठाक, और सीधा अपने काम धंधे से रोज शाम में फोन करता है, बातचीत होती है। पिछले 4 महीने से गया है वो उधर, और वो उसका खर्चा, हमारे खर्चे, और कहाँ से नहीं भगवान मालूम नहीं कुछ न कुछ काम दे देता है। कोई न कोई साइट चलती रहती है, उसमें हमारे घर के खर्चे, हमारे खर्चे, और कुछ बाहर का कुछ लेन देन है, वो सब खर्चे भगवान उसका व्यवस्था कर देता है। मेरी भगवान से एक ही मांग रहती है कि भगवान सुबेरे मेरे को सोबर उठाया, शाम तक मुझे शराब से दूर रखना, और कोई भी समस्या आई उसके पीछे मेरे को उसको समझने की सद्बुद्धि देना। मेरे को देखो जिंदगी है, जीवन है, तो बहुत सारी समस्या रहने वाली है। पर देखो कभी कभी बीवी की परेशानी, फिर माँ बाप की परेशानी रहती, किसी को पैसे की परेशानी रहती, किसी को काम धंधे की परेशानी रहती। हर एक समस्या का हल वो ईश्वर ही दूर कर सकता है। इसलिए बोला गया ना, 20 साल तू पास, ये भी वक्त निकल जाएगा। हम ये वक्त जो भी देख रहा हूँ मैं कुछ दिनों से 2-3 साल से, ये वक्त भी निकल जाएगा। ईश्वर पे विश्वास कर, तो ईश्वर उसका हल निकालेगा। मैं उसके पीछे लेकर लट लेके दौड़ूंगा, लड़के के पीछे या दूसरे अनेक समस्या के पीछे, तो मैं समाधानी नहीं रहने वाला। मैं अपनी मानसिक दृष्टि खो दूंगा, और मेरी मानसिक दृष्टि नहीं खोना है
या मेरा मानसिक स्तर को नीचे नहीं गिराना है, तो मेरे को थोड़ा चुप रहना पड़ेगा। जैसा हो रहा वैसा चलने दो। आज नहीं कल, कभी नहीं कभी मैं अपने आप को सोबर रखने के लिए आज भी मीटिंगों में जाता हूँ, आज भी मैं कहीं ना कहीं शेयरिंग करता हूँ। और मैं शेयरिंग जब सुनता भी नहीं किसी आगे वाले की, तो मैं देखता हूँ कि मेरी समस्या बहुत कम है यार, आज बहुत छोटी है मेरी। तो सिर्फ छोटी मोटी समस्या है, घर में एक समस्या है, वो एक इतने लोग सोबर हो गए तो वो भी आज निकल होऊंगा। पर मैं ईश्वर पे विश्वास करके, और मैं ये समस्या निकल जाएंगी इसका दावा देता हूँ। पर इसमें उस लड़के की थोड़ी सी प्रामाणिकता चाहिए कि उसने अपने कर्तव्यों को समझेगा। 30-32 साल का है तो उसको कर्तव्य समझना चाहिए। अब उसको समझाने की स्थिति खत्म हो गई, उसको खुद को समझने की जिस दिन वो समझ जाएगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा हूँ। और जितनी लंबी सोबरिटी हो जाती है ना, अभी 27 साल खत्म होने के बाद 28वें साल में जा रहा हूँ, जितनी लंबी सोबरिटी होती है ना, उतनी भगवान परीक्षा लेते रहता। और वो परीक्षा में मेरे को पास करना है अपने आप को। ये समस्या आएंगी और वो समस्या का हल भी भगवान ही देने वाला है। और उसके ऊपर मैंने अगर कुछ अपना व्यक्तिगत तड़जोड़ किया तो मुंह के बल गिर सकता कि मैं इसको मैनेज कर लूंगा, आई एम मैनेज, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं मैनेज नहीं कर सकता, वो ईश्वर ही मेरी मैनेज कर सकता उसको। और उसमें ईश्वर ही कहीं ना कहीं मेरे को सद्बुद्धि देता है कि आज के दिन सोबर रह के और एक शांतपूर्वक जीवन जीने की मेरे को भगवान ही मदद कर रहा है। मेरी समस्या को मेरे अपने सर पे नहीं लेके नाच रहा मैं। मेरी समस्या अभी मैं जब रात को सोने के पहले भगवान को धन्यवाद देके सोऊंगा, तो वो सारी चीजें भगवान के ऊपर ही छोड़ देगा। और क्या है जीवन, कितने दिन का जीवन है? आज 62-63 साल की उम्र है। दिन मेरे बचे कितने, पर उतने जीवन में मैं सुखी से जीने की कोशिश तो करूं। 28 साल की सोब्रिटी की तरफ जा रहा हूँ। और ये जो दुख है ना, ये दुख आता ना, वो कहीं बाहर से नहीं आता। ये इसका बीज मैंने डाला था। अरे मेरे माँ बाप को मैंने खून के आंसू रुलाया था। अब मेरा बच्चा मेरे को रुला रहा है तो मेरे को क्या बड़ी बड़ी बात है। सहन करने की शक्ति है, उन्होंने भी सहन किया है। और मेरी माँ तो बहुत दुखी थी, पर उसी माँ की सेवा 14 साल तक करता रहा। और वो मेरी माँ ने आखिरी दम जिस दिन सांस छोड़ी, मैंने करीब करीब 3-4 साल मैंने मेरे माँ के साथ में, मेरे नीचे में एक कमरा था मेरे माँ के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा। मेरे यानी छोड़ा भी नहीं, उसको नहीं ध्यान देगा नहीं, मैं अपने माँ के उसकी देख रेख करता था, उसको दवा खाना ले जाता था, उसको सारी चीजें की फैसिलिटी देता था। मेरा भाई बोलता था कि दवाई लिया क्या, बोला हाँ। चल ठीक है, ले लिया तो ले लिया, मैं पैसे दे दूंगा। पर मेरा भाई कभी भेजता नहीं था। वो सारी चीजें समस्याओं से बाहर निकली। और मेरी माँ जब जिस दिन चले गई ना, वो दिन मेरे को याद आता है। वो दिन मेरे को मालूम है कि मेरी माँ ने ऐसी वैसी आंखें खोली और मेरे को देखी और थोड़ी सी मुस्कुराई और बाद में उसने दम तोड़ी। यानी मेरी माँ आखिरी दिन में भी खुशी खुशी गई कि मेरा आज लड़का मेरे साथ में है और आज वो सोबर है। वो ईश्वर की आवाज मेरी माँ को बहुत शांति की मौत दिया, बहुत ज्यादा दुख नहीं दिया। ये ईश्वर का ही प्लान था कि मेरी माँ जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जवाबदारी आई। ये जो मैं घर लिया हूँ, जो घर हमारा घर बना हुआ है, उसकी जवाबदारी मेरे हाथ में थी। आज मेरे घर में 4 किराएदार रहते हैं, उसकी जवाबदारी मेरे तरफ में। और मेरा भाई कभी हिसाब नहीं पूछता मेरे को, कितने किराएदार है, कितना किराया दे रहा है, कभी नहीं पूछता। क्यों? एक भरोसा जीता हुआ आदमी, विश्वास जीता हुआ आदमी अगर विश्वासघात किया ना, तो उसके लिए उसकी जो मार रहती ना, वो भगवान की मार से ज्यादा बड़ी रहती। और ऊपर वाला जब कोई चीज हम कोई गलत करते हैं ना, वो कहीं न कहीं इसकी भुगतमान भुगतना पड़ता। इसलिए प्रामाणिकता से रहो अपनी बीवी के साथ, अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ, और अपने खुद के प्रति ईमानदार रहो। शुरू शुरू में मैंने अनेक गलतियां किया हूँ, जो 2006 था तब, पर उसके बाद मैंने अपने आप को संवारा ना। आज मेरे को कोई दाग नहीं है। आज मैं अपने आप को नीट एंड क्लीन रखता हूँ। हाँ, मेरी वाणी थोड़ी हार्ड है। किसी ने कुछ पूछा और बोला या कुछ मेरे को बोला, तो उसका रिटर्न जवाब मैं तुरंत दे देता था।
वो जबान से भी मेरे लोग बहुत सारे घायल हो जाते थे। आज वो भी जबान को भी मैंने थोड़ा काबू में रखा, बहुत काबू में रखा, और बहुत आगे वाले से बात करते वक्त बहुत सोच समझ के करता हूँ। ये तो मेरी जीभ है ना, तलवार के धार से भी कम नहीं है। तलवार की धार से आदमी हो सकता, पर मेरे मुंह से ही बहुत आदमी लोग हट हो जाते थे। मैंने अनेक लोगों से फाइट किया, मैंने अनेक सेवाएं की ना। मैं इंटर ग्रुप तक काम किया। मैं अभी 2011-12 में हम लोगों ने पहला कन्वेंशन की नींव डाली थी, उसमें हमने काम किया। और वो उस वक्त से मैं कन्वेंशन की जो चीजें शुरू हुई ना, उसमें मैंने अपना कहीं ना कहीं अपना सर्विस दिया। तो वो सर्विस मेरी दी हुई, वो कहीं ना कहीं अच्छी जगहों में मेरे खतरनाक टाइम पर काम आती है। मैं जब कभी दुखी रहता या कभी मेरे को तब ऐसा लगता क्या जिंदगी हो गई यार, इतने साल की सोबराइटी, फिर भी ये परेशान। फिर ईश्वर को याद कर लेता, भगवान को याद करता, शाम को जब धन्यवाद देता, भगवान तूने सोबराइटी तो दिया। मैं नए नए को बोलता था कि भगवान तूने सोबराइटी दिया, पर इतना दुख क्यों? क्योंकि तूने बहुत लोगों को दुख दिया बेटा, तेरे जिंदगी में अल्कोहलिज्म में थोड़ा सा तू भी भुगत। और उस भगवान ने मेरे को उस समस्याओं से बाहर निकाला। और इसलिए बोला जाता है हर जगह समस्या से बढ़कर ईश्वर है। 20 साल तू पास जो है ना, हमको समस्याओं को जानना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और वो जो गलती की थी पहले, वो गलतियां दोबारा नहीं करना है। वही गलतियां अगर मैं बार बार करते रहूंगा ना, भगवान एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, तीसरी बार माफ नहीं करेगा, तीसरी बार माफ नहीं करेगा। फिर भगवान अपने हाल पे मेरे को छोड़ देगा। और भगवान मेरी मदद करने के लिए, या मैं भगवान के ऊपर कितना भी विश्वास करूं, कितना भी पूजा पाठ कर लूं, कितनी भी मंत्र पाठ बोल लूं, पर भगवान मेरी मदद नहीं करने वाला। भगवान मेरे को सीख मिलेगा तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लोगों के शेयरिंग से। और जो आदमी जब अपनी गलतियां और अच्छाई बताता ना, उसमें मैं अपने आप को देखता हूँ। और वो जहाँ मैं शेयरिंग जो आगे वाला करता, उसमें मैं कहाँ हूँ वो देखने की कोशिश करता हूँ। आज मैं क्या कर रहा हूँ वो देखने की कोशिश करता हूँ। और भगवान को रात को धन्यवाद देते हुए आज का दिन अच्छा गया, बढ़िया गया, और जो सारी समस्या को हैंडल कर सका। हर एक दिन निकलता ना, तो हर एक समस्या नई नई समस्या खड़ी रहती है। कभी पैसे की समस्या रहेंगी, कभी परिवार में समस्या रहेंगी, कभी समाज में समस्या रहेंगी। समाज में भी समस्या रहेंगी, क्योंकि मैं ट्रस्टी था वहां का। मैंने 14-15 साल मैंने वहां पे सेवा दी। मैं जिस समाज से हूँ वहां पे, और आज भी मैं सेवा देता हूँ। उनका कोई भी काम रहा तो वो मेरे पास आते हैं कि भैया इस आदमी को मालूम है सब चीजें, तो वो भी मैं देता हूँ ना। तो मैं समाज के साथ जुड़ा हूँ, घर परिवार में जुड़ा हूँ। परिवार में हमारे पास यूनिटी है। परिवार में हम लोग 3 भाई है, तो तीनों भाइयों में ऐसे समावेश हो कि हम लोग कभी आपस में तू में नहीं करते। कुछ छोटा मोटा बच्ची का बर्थडे रहे तो हम पूरा परिवार एक साथ में बैठ के खाना खाता है। तो ये चीजें कहाँ से मिली? ये ए से मिली। और ए में आदमी ने जहां जहां पैसे के पीछे भागा, जहां जहां मैं किया, तो वहां समस्या आएंगी। फिर वह ईश्वर भी नहीं बचा सकेगा। सारी समस्या का जड़ है मैं पने को मैं अगर जिस दिन छोड़ा, तभी मैं 20 साल पास पर काम कर दूंगा। ग्रुप में भी वादविवाद होते हैं, क्लोज मीटिंग भी वादविवाद होते हैं, पर वो सिर्फ दरवाजे तक रखना है। दरवाजे के बाहर हम एक जैसी सेम आदमी अपने दोस्त हो जाते हैं। हर एक शब्दों का वाणी पे काम करते वक्त में मैंने इंटर ग्रुप में काम किया, बहुत सारे विरोधों का सामना किया, पर मैंने इनसे खुन्नस नहीं पाल के रखा। मैं उनको माफ करो और माफी मांगो। ये जो धोरण है वो मेरे को सुख की नींद सुलाएगा। और ये एक प्रोग्राम एक दिन का तो है, और एक दिन में मेरी वाणी, मेरी चारण चरित्र कैसा है उसको संवारूंगा नहीं, तो लोग तो फिर वही 2006 वाला आदमी नरेश, कि एक उनका आदमी है जैसा बोला था एक आदमी ने, वैसा ही आदमी रहूंगा। तो मेरी सोबराइटी इतने साल की कोई काम की नहीं। आज मैं किसी न किसी को भाई को मदद करता, आज कहीं न कहीं किसी के साथ मैं बातचीत करता हूँ। मेरे मार्गदर्शक के साथ मैं आज भी रोज बात करता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं किसी चीज की समस्या पे बात कर रहा हूँ। हम आपस में ऐसे दोस्त है कि वो ना मेरे को वो स्पॉन्सर समझते, ना मैं उनको स्पॉन्सर समझते। एक अच्छे दोस्त है, और अच्छे दोस्त एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो वो एक अलग
हैप्पी जॉय फ्री लाइफ जी सकता। आज है हमेशा, समस्या तो रहेंगी, पर मेरे को ये मेरे चेहरे पे नहीं दिखती। हर एक समस्या का ईश्वर मेरी उसका मदद करेगा, और ये समस्या से निकलने के लिए मेरे को ये 20 साल तो पास ये जो विषय है वो मेरे को बार बार अलर्ट करते रहता, बेटा शांत रहे, धीरे धीरे चल, कीप इट सिंपल रख अपनी जिंदगी को, ज्यादा दिखावापन मत कर, और ज्यादा उड़ मत। जिस दिन ज्यादा उड़ा तो जमीन पे भी गिरेगा। इसलिए 20 साल तू पास ये जो विषय है, हर एक समस्याओं पर काम करना पड़ेगा। समस्या से बढ़कर ईश्वर है, इस बात को समझकर एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ, एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करूँ। थैंक यू।